देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये पूछा हुआ है जीमेंस अप्रैल 2025 में, ठीक है। क्वेश्चन लिमिट क्या है, तो बोल रहा है गिवन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मतलब दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग रूट ओवर वन प्लस एक्स है अपॉन वन माइनस एक्स है, माइनस बाहर में है 2x और होल डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 5 इक्वल टू 2/5 है, ठीक है। ये चीज बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स का पावर है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर 2 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से एक स्टेटमेंट आपको चुनना है। ये चीज बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है ये चीज बोल रहा है। पहला है, बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज अ ट्रू। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड फोर्थ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तुरंत स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर लेते हैं उसका लिमिट क्या निकल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इसका लिमिट हम लोग देख लेते हैं। लिमिट में निकल क्या रहा है, इसका एल मान के चलते हैं। एल इक्वल टू क्या है, लिमिट यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स है एक्स प्लस लॉग, इसका जो देखिए ये जो है, इसको यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, रूट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 पावर में लिख सकते हैं। 1 क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 को जब लॉग, जैसे देखिए लॉग हमारा क्या होता है, लॉग x का पावर n रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, n log x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर है तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे देखिए 10x का लिमिट x टेंस टू क्या है 1 है, सॉरी 0 है, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0। उसके बाद 10x है, 10 इनवर्स x, ये 10 इनवर्स x है, प्लस 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लॉग हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो बचेगा, जैसे लॉग एक और जानते हैं हम लोग, लॉग m/n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। ये डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है, जब मल्टीपल में होता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग क्या बच जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स बचेगा डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बचेगा। तो m/n के फॉर्म में आगे क्या लिखेंगे, लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस, डिवाइड में तो माइनस आ जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट, ये हाफ वाला ब्रैकेट बंद हो गया, और फिर -2x है, ठीक है, -2x लिख दिए। आगे होल डिवाइडेड बोल रहा है मेरा x का पावर 5 है, होल डिवाइडेड क्या है, x का पावर 5। यहाँ पे इतना आने के बाद देखिए और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब इसको देखिए एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन में चलिए तोड़ देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0, tan इनवर्स का क्या होता है, x प्लस क्या होता है, देखिए tan इनवर्स प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस हो जाएगा x³/3 प्लस x का पावर 5/5 हो जाएगा, ठीक। ये होता है, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट में ये चलता रहता है, ठीक है। और फिर प्लस है 1/2, यहाँ से देखिए अब log 1 प्लस एक्स का हम लोग लेते हैं, एक्सपेंशन क्या होता है log 1 प्लस एक्स का, x माइनस x²/2, ठीक। इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, इसमें भी फैक्टोरियल नहीं होता है, फैक्टोरियल साइन कॉस में होता है, एक्सपोनेंशियल में होता है, लॉग में नहीं होता है, 10 में नहीं होता है। फिर x³/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x का पावर 5, जब 5 है तो 5 हम लोग लेकर के चलते हैं, x का पावर 5 यहाँ पर, सॉरी 4 कौन लेगा, 4 भी तो लेना होगा हम लोग को, ठीक है, 4 ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इवन वाला पावर में हमेशा माइनस होता है, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, फिर प्लस ऐसे आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस हम लोग ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, कि माइनस इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लेते हैं, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या करना है, सेम एक्सपेंशन इसकी तो होता है, लेकिन सब जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, सभी जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस रहेगा, log 1 माइनस एक्स, ये हो गया। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन x²/2 फिर -x³/3, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये ब्रैकेट फिर हम लोग इसको बंद कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जा रहा है, -2x हो जा रहा है, -2x हो रहा है, ठीक है। यहाँ होल डिवाइडेड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये ब्रैकेट फिर यहाँ बंद कर देंगे, और इसका होल डिवाइडेड x का पावर 5 फिर x का पावर 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे इसका एक्सपेंशन, देखिए इसको जब तोड़ेंगे,
ये x और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, देखिए ये माइनस जब इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2x बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग को देखना है कि आगे क्या लिख रहा है। लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1/x का पावर 5 हमारा यहाँ पे है डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारा x है माइनस एक्स क्यूब बाय क्या है 3 है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 है, फिर प्लस x का पावर 5/5 है। ये हमारा चलता रहेगा ऐसे करके, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस में। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे ये माइनस ये पे इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्लस होने के बाद क्या होगा, ये प्लस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x को यहाँ पे हाफ से मल्टीपल, सारी तरफ से मल्टीपल कर रहा है, फिर हाफ से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 2x आएगा, हाफ से मल्टीपल करेंगे तो 2 कट जाएगा और x बचेगा, यहाँ पे प्लस में x बचेगा, इधर तो सिर्फ प्लस में लिखना है, ठीक है, प्लस में x बच रहा है। आगे देखिए, आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे और यहाँ पे माइनस वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस है तो ये और ये कट जाएगा, मतलब स्क्वायर वाला जो भी टर्म है सब हमारा कट दे जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज मुझे पता चल रहा है। एक्स क्यूब वाला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मतलब ऑड वाला मेरा बच रहा है, ऑड वाला बच रहा है तो ये मतलब डबल टाइम में बच रहा है, 2x क्यूब बाय 3 आएगा, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं तो 2 से डिवाइड दे रहे हैं, मतलब एक सिंगल x बचेगा, एक्स क्यूब बाय 3 बचेगा, सिंगल टर्म में बचेगा। आगे x का पावर 5/5 बचेगा सिंगल टर्म में, ऐसे ही हमारा बचते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, -2x है, -2x इसको यहाँ पे लिख देंगे, -2x यहाँ पे हम लोग इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा x है, ये x और ये x हमारा कितना हो गया 2x हो गया, तो ये हमारा 2x इससे कट गया कैंसिल आराम से इजीली। अब देखिए x क्यूब से यहाँ पे x क्यूब ये वाला कट गया, लेकिन ये वाला हमारा बड़ा बच रहा है, ठीक है, मतलब आगे हमारा x का पावर 5 वाला बचेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए लिमिट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, x का पावर क्या है 0 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/x का पावर 5 है। आगे हमारा ये डबल टाइम्स में आ जाएगा, 2x का पावर 5 बाय कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 में है। आगे हमारा x का हाईएस्ट पावर वाला टर्म बचेगा, मतलब x का पावर 6 वाला बच सकता है, नहीं, जब ऑड में है तो x का पावर 7 वाला बचेगा मेरा, ठीक है, ऐसे मतलब बचते जाएगा, ठीक है, ऐसे बचेगा। आगे क्या हो जाएगा, डबल टाइम्स में बचेगा भी, जब आगे बचेगा सब ऐसे। तो आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग इससे x का पावर 5 पे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे 0 करेंगे, x टेंस टू 0, इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यहाँ से क्या बच जाएगा 2/5, क्योंकि x का पावर 5 से कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7, x का पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है पावर 7 है, 5 घट जाएगा, जब डिवाइड में आता है तो 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब इधर वाला x का टर्म बचेगा। अब हम जब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे x वाला जितना टर्म है सभी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से इधर क्या है सभी में x टर्म है मेरा, सब हमारा क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या हमारा फाइनल 2/5 बचेगा। मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से पता चल रहा है हमारा सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग तुरंत लगे हाथ चेक कर लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 है, x का पावर 2/1 है, तो डायरेक्ट हम लोग देखिए इसमें लिमिट पुट करके देखिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2/1 - 1 0, मतलब 1 का पावर 2/0 क्या होता है, कुछ भी नंबर रहे और नीचे 0 रहे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। तो 1 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये हमारा 1 का पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम लोग लिमिट इसको कैसे निकालते हैं, जैसे लिमिट इधर l ले लिए, लिमिट हम लोग l निकालते हैं कैसे, 1 का पावर जब भी इन्फिनिटी हो, e का पावर हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। लिमिट x टेंस टू मेरा 1 है और यहाँ पे हो जाता है मेरा क्या हो जाएगा fx माइनस, तो fx मेरा क्या है नीचे x है और x -1 हो गया, fx -1 इंटू क्या होता है gx, जो पावर रहता है वो इंटू हो जाता है 2/x -1, सॉरी 1 - x है, 1 - x है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारा दोनों सेम टर्म मिल रहा है, बट ये x इधर है, ये एक इधर है, मतलब जस्ट उल्टा है, x -1 और यहाँ पे 1 - x है। अगर यहाँ पे माइनस हम जो कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पूरा मिल गया 1 - x और -x + 1, ये -x + 1 है, मतलब ये दोनों मेरा टर्म कटेगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग x -1 को यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे +x है, जैसे हम लोग माइनस कॉमन लेंगे -x हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको क्या हम लोग उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं, 1 - x इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में बच जाएगा, ठीक है, इतना क्लियरली है, ये हमारा बच जाएगा माइनस में, मतलब e का पावर क्या बचेगा -2, क्योंकि लिमिट अब लिमिट x टेंस टू 1 है। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिमिट छोड़ दिए। अब e का पावर जब -2 है तो जब भी माइनस पावर मेरा रहता है उसको हम प्लस में लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। जैसे x का पावर -n है तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जाता है x का पावर n, 1/x का पावर n, ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ पे e का पावर क्या आ रहा है 1/e/2, मतलब 1/e² आ रहा है। ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 4th ऑप्शन आर करेक्ट, दैट मींस बोथ स्टेटमेंट्स आर
ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जी मेंस अप्रैल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन में इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x अपॉन x का पावर 1 अपॉन x स्क्वायर है इक्वल टू p दिया हुआ है। तो देन बोल रहा है 96 इंटू लॉग p का वैल्यू क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, खाली दे दिया हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी मेंस 2025 में, अप्रैल में पूछा हुआ। ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट हम लोग पुट करके देखेंगे। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डायरेक्ट 0 मतलब 0/0, ये 10 0/0 ये क्या होता है, इसका लिमिट 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 अपॉन ये 1 हो गया, 1 अपॉन यहाँ पे 1/0 एक्स का एक्स स्क्वायर है ना जी, तो 1/0 कुछ भी रहे हमारा, अभी तुरंत बताइए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नंबर बाय 0, कोई भी नंबर रहे नीचे 0 डिवाइड आ जाता है, उसका क्या होता है, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। अब जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1/∞ आ रहा है, जो 1/∞ आ रहा है जस्ट अभी यहाँ पे 1/∞ आ रहा था, आया था ना फॉर्म में दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग देखे थे। अभी तुरंत यहाँ पे तो ऐसे बनाते हैं 1/∞ का पावर हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग L इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट, क्या लिखेंगे 1 का ई का पावर होता है, ई का पावर क्या होता है, लिमिट जो मेरा रहता है वही होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x टेंड्स टू 0 हो गया आगे क्या लिखेंगे 1 का पावर इन्फिनिटी मतलब fx - 1 होता है, fx मेरा क्या है 10x अपॉन x -1 हो गया। ठीक है, ये हो गया इंटू हमारा क्या होता है gx, gx क्या है 1/x स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से हमारा आगे निकालेंगे इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा ई का पावर है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया 10 इनवर्स x। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x आएगा डिवाइडेड बाई x हो गया इंटू 1/x स्क्वायर। ये x इंटू x क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब एक्स है तो एक्स क्यूब हो गया ना। अब यहाँ पर 10x आ गया और माइनस एक्स है, इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए। क्या है देखिए तुरंत एक्सपेंशन इसको लिख करके देखते हैं, e टू द पावर लिमिट क्या आ जा रहा है x टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहाँ पे 10x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस प्लस में होता है इसका पूरा x³ होता है, प्लस आगे लिखेंगे x का पावर 5/15 होता है, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर माइनस एक्स है लास्ट में। ठीक है, माइनस एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाई x³ है, डिवाइडेड बाई x³ है, ये x सॉरी ये मेरा x³ है नीचे, ये देखिए ये x से ये x कट गया ना, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है इसलिए दोनों कट गया, बचा क्या x³ में। आगे हम लिमिट लिखना चाहेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आगे लिख दे तो चलिए x³ है, x³ से डिवाइड है, सब में हम लोग डिवाइड देते हैं, तो ये x³ क्या होगा x³/3x³ प्लस 2x का पावर 5/15 x³, ऐसे ही सब में x³ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब यहाँ डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इसमें देखिए तुरंत, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या आएगा 0 हो गया। आगे देखेंगे x³ से x³ ये कट गया 1/3 बचेगा, मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे अगर ये x³ से डिवाइड देंगे तो पावर 5 है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, मतलब x वाला टर्म इधर बचेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया बाय 15 हो गया, आगे मतलब मेरा x का टर्म बचेगा। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे आगे देखिए, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये सब टर्म सब क्या हो गया 0 हो गया, सिर्फ 1/3 बचेगा, मतलब e टू द पावर 1/3 बच जाएगा। ठीक है, 1/3 बच गया, मतलब L इक्वल टू मेरा क्या आ गया e टू द पावर 1/3, e टू द पावर 1/3 आ गया। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा log L आ गया, log L इक्वल टू सॉरी लिमिट तो आएगी ना, आगे तो मेरा p दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा p है ना, डायरेक्ट क्यों ना p पुट कर दूं, p पुट कर देता हूँ क्योंकि p है लिमिट इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर 1/3 हो गया। अब यहाँ से इधर से एक्सपोनेंशियल हम रिवर्स लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, लॉग में चेंज हो जाएगा, मतलब log p हो गया, log p इक्वल टू क्या आ गया 1/3। मुझे फाइंड क्या करना है 96 इंटू, मुझे फाइंड करना है 96 इंटू log p, log p का वैल्यू 1/3 है, तो 96 इंटू 1/3, इसको 3 से कटेगा ना ये मल्टीपल में है, तो 3 2 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 मतलब 32 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया मेरा 32 फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है x - 1 6, ठीक x - 1 6 प्लस लैम्डा cos x - 1 माइनस म्यू, मतलब न्यू है ये म्यू है, म्यू साइन 1 - x और x - 1 का होल क्यूब है इक्वल टू -1 दिया हुआ है, वेयर लैम्डा और म्यू जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। देन बोल रहा है लैम्डा प्लस 1 का लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरा 18 है, 20 है, 19 और 17 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं तुरंत, इसमें बनाते हैं, इसका क्या आ रहा है ऑप्शन देखिए तुरंत। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ये क्या 1 प्लस है x टेंड्स टू 1 प्लस है, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे x टेंड्स टू 0 कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है x टेंड्स टू 0, जब x टेंड्स टू 0 करते हैं तो x के जगह पे क्या पुट करना है, हमेशा x के जगह पे हमें जब भी पुट करना रहता है
तो ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट में ए प्लस एच क्या है 1 है, तो 1 प्लस एच हम लोग एक्स के जगह पे पुट करना है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है, तो एच टेंड्स टू 0 हो गया। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस एच पुट कर दिए एक्स जहाँ जहाँ पे है। चलिए यहाँ पे 6 है, ब्रैकेट में लिखिए 6 प्लस लेमडा कॉस 1 प्लस एच माइनस 1 है। चलिए आगे पुट करते हैं, डबल ब्रैकेट हो गया क्योंकि यहाँ पे इंटू था ब्रैकेट वाला, ठीक है, इसलिए बंद हो गया। यहाँ पे देखिए म्यू है, साइन हो रहा है, साइन 1 माइनस एक्स है 1, और माइनस में जब यहाँ माइनस में रहेगा 1 प्लस एक्स हम एच पुट कर रहे हैं ना जी, इसको माइनस ओपन कीजिए, -1 माइनस एच हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे -1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक। होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 अपॉन एक्स का क्यूब, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एच और -1 है का क्यूब है, ये 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, और यहाँ पे 1 से 1 कट गया, और ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। बचा क्या क्या देखिए, तुरंत देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा क्या बच गया, यहाँ पे एच बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचा एच इंटू 6 में बच रहा है कॉस, सॉरी लेमडा भी तो भाई जी यहाँ पे लेमडा लिख देना है, लेमडा कॉस एच बच गया, यहाँ पे कॉस एच हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कीजिए, ये माइनस है, साइन यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एच बचेगा, मतलब साइन माइनस एच, और माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस एच हो जाएगा, मतलब माइनस साइन एच लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस माइनस, अब माइनस यहाँ पे जब मल्टीपल में आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ म्यू हो गया, साइन क्या हो जाएगा एच हो गया प्लस में, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है मेरा, यहाँ पे ये कट गया, एच क्यूब ना बचेगा, चलिए एच क्यूब हो गया। आप सबका एक्सपेंशन लिख देते हैं, कॉस और लिमिट एच टेंस टू 0 है, कॉस का हमारा एच है, यहाँ पे देखिए, चलिए एच लिखिए 6 है प्लस लेमडा इंटू कॉस का, जब भी हमारा एच टेंस टू 0 है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पीछे वाले में सब में हम बताए हुए थे, क्या बताए थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 अपॉन ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर वाला लेंगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे एच है, तो एच स्क्वायर पे क्या होगा 2 फैक्टोरियल, इतना ही लेना है, ठीक है। आगे मेरा ये हो गया, फिर ब्रैकेट प्लस में है, इसका हम लोग लेंगे म्यू, यहाँ इसका ज्यादा से ज्यादा क्या जाएंगे 2 टर्म, तो क्यूब जाएंगे, मतलब एक्स प्लस एच बाय क्या होता है एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस इसमें भी होता है अल्टरनेट, ठीक है। ये हो गया मेरा नीचे डिवाइडेड है एच क्यू। अब देखिए यहाँ से एच और एच कॉमन जाएगा, और यहाँ पे एच कॉमन चल जाएगा, ठीक है। दोनों ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म है, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस है, ये प्लस वाला देखना है, यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए एक टर्म हो गया, टोटल मिलाकर के एक टर्म, और इधर टोटल एक टर्म, यहाँ से एच कॉमन ले लिया, यहाँ से एच कॉमन ले लिया, क्या आएगा आगे हमारा, जब एच जब कॉमन लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे एच टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ से एच हम पूरा कॉमन ले लिए हैं, तो इसमें देखिए मेरा क्या बच गया 6 प्लस, ये पूरा में एच था निकल गया 6 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा इंटू कहीं कर देते हैं, क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, लेमडा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू लेमडा, ठीक है। ये लेमडा मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, अब हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू को, प्लस में है ये एच निकल गया तो ओनली म्यू 1 बचेगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे माइनस है, एच निकल गया है तो एच क्यूब में एच क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर और म्यू बचेगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे डिवाइडेड में मेरा क्या है एच क्यूब है, एक एच से एक एच कट जाएगा, एच कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली स्क्वायर बचेगा, चलिए स्क्वायर वाला टर्म बच गया, ठीक है, क्योंकि एक एच कट गया। आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसका वैल्यू लिमिटिंग का क्या दिया हुआ -1 दिया है, इधर डिसिंपलाइज कर दीजिए, इधर -1 दिया हुआ है, जो -1 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे लिखिए, देखिए ये -1 है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए है, ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर वाला एच स्क्वायर टर्म में जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म मेरा क्या होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट मेरा 6 है, लेमडा है, और यहाँ पे प्लस म्यू है, ये क्या होना चाहिए, ये टर्म मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है मतलब वो 0 होगा ही होगा, क्योंकि नीचे एच स्क्वायर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है -1 आ रहा है, मतलब कोई फाइनल वैल्यू है, ठीक ना, जो फाइनल वैल्यू -1 है। अब स्क्वायर वाला टर्म मेरा रहेगा एक्स क्यूब, एच क्यूब तो आगे होगा नहीं क्योंकि एच स्क्वायर है, तो एंड सेकंड टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ पे लिखेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म में लिखिए माइनस लेमडा बाय फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है, और माइनस में ये हमारा आ जाएगा, इसका माइनस क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे माइनस एच क्यूब बोला तो स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर स्क्वायर इसमें भी बांट देंगे, कट जाएगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा मेरा म्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 6 होता है, इधर वैल्यू मेरा -1 आ जाएगा लिमिटिंग, क्योंकि ये 0 होगा तो जब 0 इसको करने पर ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू इसका -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो
2 इसका एलसीएम लेंगे, ये माइनस माइनस कोड के कल के कट करके क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए लैम्बडा प्लस म्यू आ जाएगा इक्वल टू 6 एलसीएम। 6 आ रहे थे, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हम लोग क्या? मेरा क्या था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ प्लस दिया हुआ था तो मेरा गलत हो गया, मतलब ये माइनस कॉमन, ये प्लस हो जाएगा। अब जब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा ना, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस होगा, इसमें माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, ठीक है, चलिए ये माइनस हो गया, मेरा ये वैल्यू माइनस लैम्बडा में आएगा और ये प्लस में आएगा, मतलब यहाँ पे साइन रहेगा, ये गलत कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लैम्बडा माइनस म्यू निकालेंगे तो क्या आ जा रहा है, -6 आ रहा है क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। इधर से निकालेंगे एक इक्वेशन माइनस, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो 3 टाइम्स में -3 लैम्बडा और प्लस म्यू इक्वल टू आ जाएगा इधर -6 आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आएगा, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू निकल जाएगा और म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, और दोनों का वैल्यू हम लोग जब जोड़ेंगे, जोड़ करके हमारा 18 आएगा, ठीक है, आंसर ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे तो मेरा मतलब फर्स्ट ऑप्शन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी दोनों को निकालेंगे, जैसे देखिए अगर नहीं निकालना रहा है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पे ये कटेगा, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, मतलब 3 माइनस लैम्बडा क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए कितना हो जाएगा, -2 लैम्बडा, और इधर मेरा क्या है, -6 है, इधर -6 है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, मतलब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 हो गया। अब इसका वैल्यू वाजिब से है, हमारा 12 आएगा, 12 आना चाहिए, जैसे देखिए 6 यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे 6 रखेंगे उधर जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा देखिए, माइनस म्यू इक्वल टू, जैसे यहाँ रखेंगे माइनस म्यू हो गया, माइनस म्यू इक्वल टू इधर माइनस, इधर 6 होगा ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -6 -12 हो गया, माइनस कट गया, मतलब म्यू का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ गया, 18 आ गया ना जी, यही बोल रहे थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x इंटू रूट ओवर 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस रूट ओवर cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4 इज, इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज निकालना बोला, ठीक है। यहाँ पे रूट में जब दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन 0 है, ये 1/√15 है, 1/2√15 है, -1/2√15 है, ठीक है। तो देखिए इसको जब हमारा ऐसा रहता है, इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज किया जाता है। इस लिमिट को हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 1/sin x लिखते हैं। इसको जब रेशनलाइज करेंगे, ऊपर वाले लिमिट को यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे रूट में है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x है, ठीक है, ये चीज है 3 cos x है। यहाँ माइनस में है रूट ओवर cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, ठीक है, ये चीज है मेरा। ये नंबर को सिर्फ इसको रेशनलाइज करना है, इस नंबर से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं इसी सेम नंबर से, सिर्फ यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, 2 cos स्क्वायर x है प्लस 3 cos x है, जब आप माइनस है तो हम लोग प्लस से यहाँ डिवाइड दे देंगे। आगे यहाँ पे जब हम लोग करेंगे काम, cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। अब इस नंबर से डिवाइड किया तो इस नंबर से मल्टीप्लाई भी यहाँ करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 cos स्क्वायर x हो गया प्लस 3 cos x, रूट यहाँ तक है, फिर यहाँ प्लस से दे देंगे हम लोग, फिर यहाँ प्लस लिखते हैं, रूट ओवर cos स्क्वायर x हो जाएगा प्लस sin x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए ये नंबर a माइनस बी, ये प्लस बी हमारा है उसके फॉर्म में है, तो स्क्वायर जब होगा तो रूट क्या हो जाएगा, ऊपर हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस, यहाँ पे जब माइनस लगेगा तो माइनस यहाँ पूरा सब में मल्टीप्लाई होगा, माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin x माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर x में 4 मतलब 1 cos स्क्वायर x कट जाएगा, तो लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1/sin x है, ये जैसे है वैसे ही लिख दिए। ऊपर वाला जो मेरा नंबर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे
कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आ गया। नीचे जो है वो मेरा रूट में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे है माइनस में, यहाँ पे जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। रूट वाला वैल्यू सब कुछ मेरा एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स में जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर साइड में थोड़ा लिख के बता देते हैं। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर में 1 cos स्क्वायर घटेगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बचेगा, फिर प्लस 3 cos एक्स बच जाएगा, 3 प्लस 3 cos एक्स बचेगा, और माइनस में साइन एक्स है उसको साइड लिख लीजिए, -4 हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। यहाँ से देखिए फैक्टराइजेशन करके क्या आता है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ से, यहाँ तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको फैक्टराइज कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 cos x है ना, वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिखिए cos स्क्वायर x है माइनस cos x लिख देते हैं, और प्लस 4 cos x लिखेंगे। इस 3 cos x को लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस फिर करेंगे तो प्लस 3 cos x आ जाएगा, और -4 है, और इधर माइनस साइन एक्स मेरा चल रहा है पैरेलल में, ठीक है, ये चीज हो गया। आगे डिवाइड में लिखेंगे, साइन है यहाँ पे साइन एक्स है, और होल में मेरा रूट ओवर माइनस, फिर रूट में यहाँ जो वैल्यू हो वैसे ले लेंगे एज इट इज, ठीक। आगे इसको जब सॉल्व करते हैं क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। यहाँ देखिए ये cos x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर एक्स cos x -1, यहाँ cos x -1 बचेगा, यहाँ 4 जाएगा तो यहाँ पे cos -1 बचेगा, तो इसको हम इधर लिख लिए। यहाँ जो हम cos x कॉमन लिए थे वो cos x, यहाँ जो 4 कॉमन लिए थे +4 के साथ लिख दिया, ठीक है। चलिए माइनस देखिए साइन एक्स है मेरा, यहाँ पे साइन एक्स लिखिए। अगला स्टेप में इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला sin 2x में, sin 2x अगला स्टेप में तोड़ेंगे। यहाँ पे जो है रूट में मेरा वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे लिमिटिंग में। यहाँ से देखिए cos x -1 है तो 1 - cos x का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लिमिट 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में यहाँ पे माइनस बाहर जाएगा, जब 1 - cos x का फॉर्मूला लिखेंगे तो मेरा फॉर्मूला आ जाता है, क्या हो जाएगा, cos x -1 है तो 1 - cos x लिखेंगे, 1 - cos x तो 2 साइन स्क्वायर में आएगा x/2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos x + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा में लिख दीजिए, sin x/2, sin 2 तक फॉर्मूला होता है, sin x/2 हो गया, sin x cos x/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, नीचे भी इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, 2 sin 2 थीटा में, तो 2 sin x/2 आ जाएगा, और cos x/2 हो गया, ठीक है। यहाँ जो रूट में है वो रूट में रहने दीजिए। अगला स्टेप में लिख देंगे, ये यहाँ साइन स्क्वायर x/2 sin x/2 कॉमन जाएगा, ठीक है, तो sin x/2 कॉमन जाएगा तो यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से ये पूरा निकल के कट जाएगा, और ये 2 कॉमन जाएगा तो 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। मेरा बात बचाएगा यहाँ पे क्या, एक बार फ्रेश करके हम लिख के दिखा दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 0 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में बचेगा, माइनस क्या बचेगा, एक sin x/2 बचेगा, sin x/2 बचेगा, ठीक है, एक कॉमन निकल गया था, और यहाँ ब्रैकेट में मेरा cos x + 4 बचेगा, और इधर मेरा माइनस में cos x/2 बचा हुआ है। चलिए इतना ऊपर हो गया, नीचे वाला फ्रेश करके लिखिए। नीचे मेरा बच रहा है cos x/2, ब्रैकेट में जो है वो क्या गया बच रहा था, √2 cos स्क्वायर x में बच रहा है, प्लस 3 cos x में बचा है, ठीक है, इतना, ये पहला रूट वाला हो गया। माइनस में दूसरा रूट में है cos स्क्वायर x था, हाँ cos स्क्वायर x था, प्लस sin x है, यहाँ पे प्लस होगा, sin x हो गया, +4 था। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, sin 0 0 मतलब ये टोटल वाला 0 क्या कर दिया 0, माइनस में है यहाँ पे cos x/2, cos 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा वो। नीचे देखिए cos 0 यहाँ पे 1 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए रूट ओवर में क्या आ रहा है, 2 × 1 + 3 × 1, ये cos 0 1 होता है, फिर माइनस प्लस है ब्रैकेट में। यहाँ देखिए cos स्क्वायर 1 हो गया, मतलब cos 0 रहेगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर 0 1,
फिर प्लस साइन 0 0 हो जाता है, फिर यहाँ 4 है, ये हो गया। ठीक है, इतना है मेरा। आगे देखिए मेरा -1 है, नीचे क्या आ रहा है, ये हमारा 1 से इंटू करेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 3 आ जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे √5 हो जाएगा फिर से, मतलब -1/2 √5 आ रहा है। क्या हो गया, -1/2 √5 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में जो दिया हुआ है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर ब्रैकेट में है e/1 माइनस e 1 e माइनस x/1 प्लस x से ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है का मतलब होल पावर x है। ठीक है, इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड इसको हमारा, तो वैल्यू बताइए log अल्फा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस log अल्फा का वैल्यू बताइए क्या आएगा, वो चीज बोल रहा है। सबसे पहले जब यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पुट करेंगे, मतलब x यहाँ पे कॉमन लेना होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x x कट जाएगा, मतलब 1/x आएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये x x कट करके यहाँ पे 1 आएगा, 1/1 हो गया। ठीक है, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1 आता है। ठीक है, ये टोटल सॉल्व करके 1 आता है, मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, वहां भी इन्फिनिटी पुट होगा। ठीक है, 1 का पावर इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा हमारा दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू हमारा लिख लेंगे ई का पावर होता है ई एक्सपोनेंशियल, हम इधर से ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इधर मेरा लॉग हो जाएगा, इधर बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जो है मेरा इन्फिनिटी है ये क्या आएगा, e/1 माइनस ये हो गया, इतना है, डिवाइडेड बाय 1/e माइनस x/1 प्लस x है, और माइनस fx हो गया मेरा इतना -1। ठीक है, अब इसमें मेरा gx इंटू कर देंगे, चलिए gx इंटू कर दिए हैं। अब देखिए ex हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, इस टर्म में मेरा e इतना है, इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जब कॉमन जाएगा क्या होगा, इससे यहाँ डिवाइड होगा कि नहीं, सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, मतलब निकल जाएगा बाहर, लेकिन यहाँ डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये चेंज होगा अल्टरनेट में। जब अल्टरनेट चेंज हो जाएगा तो इसके क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए पूरा हम कॉमन ले लेते हैं, e/1 माइनस e, ये हम बाहर निकालनी है। ठीक है, जब बाहर निकालना है तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 1/e माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा x/1 प्लस x, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ देखना है मेरा, यहाँ पे 1 है तो इसके साथ तो ये है, ये नहीं तो इससे डिवाइड देंगे तो जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 माइनस e हो जाएगा, 1 माइनस e हो गया। ठीक है, डिवाइडेड नीचे e आ जाएगा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बाहर कर देंगे इसको। ठीक है, इसको बाहर कर दीजिए, e/1 माइनस e हो गया, लिमिट मेरा अंदर लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल x है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x मेरा अंदर में बच रहा है 1/e। चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए, चलिए सबका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, e1 प्लस x आ रहा है। ठीक है, e1 प्लस x आ गया है, और इधर से देखें 1 प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस हमारा हो जाएगा x है तो e मल्टीप्लाई होगा, ex आ गया। फिर यहाँ पे अगर हम देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस e x से इंटू होगा तो हमारा माइनस में आएगा -1, 1 से इंटू करेंगे फिर प्लस e आ जाएगा, फिर x से इंटू करेंगे तो माइनस x आएगा, मतलब प्लस x हो गया, फिर माइनस आएगा तो प्लस ex हो गया, ये चीज होगा। कुछ गड़बड़ किएगा जी, प्लस x आएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमको लग रहा है। यहाँ पे इसको सारा सॉल्व करने के बाद क्या आता है, इसमें मेरा इस तरह से टर्म आता है। ठीक है, जैसे यहाँ से निकल गया, ये निकलने के बाद x कटेगा, x कटेगा, फिर e बचेगा, नीचे कुछ हो रहा है, ऊपर x आना चाहिए जी, कुछ क्या कर रहे हैं उतना तो ठीक है। फिर अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से सिर्फ इसको सॉल्व करते रहिए, इतना मत सॉल्व कीजिए, नंबर वाला रहने दीजिए। 1/e को एक साथ रखिए, इसको और इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम e है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 फिर प्लस e डिवाइडेड बाय e आएगा। ठीक है, ये तो कट करके पूरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना जी, ये तो कट गया, फिर ये बचेगा, कट गया, मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 माइनस x/1 प्लस x आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मेरा, यह हुआ। अब लिमिट इसमें हम पुट करके देखते हैं, ये देखिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, e/1 माइनस e पहले से है, लिमिट x टेंड्स टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी है 1 माइनस। देखिए यहाँ से जब हम लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/x होगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये x कटेगा, यहाँ 1 बच जाएगा ना। अब इसमें लिमिट पुट करना है, यहाँ पे मेरा 1 बचा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जब देखिए यहाँ पे करते हैं e/1 माइनस e, लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस
वन बाय इन्फिनिटी, ये हो गया, फिर प्लस वन है, ये इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है, कुछ फिर से हम गलत कर देगा जी, ठीक है, अभी नहीं कॉमन लेना था, यहाँ से इतना जल्दी कॉमन ले रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, वन, ये हमारे यहाँ पे जाएगा, वन माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, यहाँ से देखिए ये कट रहा है ना, वन प्लस एक्स हो रहा है। आप देखिए, हाँ, इसको फिर ऐसे आएगा, ठीक है, ये चीज आ गया, मतलब फाइनली ये जो मेरा ये सब चेंज कर करके, अच्छा सॉरी, हाँ, वन माइनस एक्स बाई एक्स, ये जब हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में आता है, इन्फिनिटी का फॉर्म में आता है, इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट वन होता है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग वन क्यों ना लिख दें, ठीक है, इतना ज्यादा क्या है कुछ कर रहे हैं, देखिए इन्फिनिटी कॉमन लेंगे, वन बाई इन्फिनिटी क्या हो रहा है, ये जीरो का फॉर्म में आ रहा है, जब जब भी जीरो का, जैसे मेरा फंक्शन था ना, वन प्लस जैसे है कुछ भी रहेगा, वन प्लस माइनस, ये माइनस है, ई टू द पावर, मतलब यहाँ पे जब वन बाय एक्स के पावर में यहाँ जीरो आता था ना, और यहाँ पे एक्स रहता था, जब ऐसा रहता था क्या आता था, इसका वैल्यू मेरा ई होता था, या तो वन 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 लिखते थे, मतलब ई एक्सपोनेंशियल में आता था, ठीक है, ये चीज होता था, डायरेक्ट है, मतलब वन बाय एफ एक्स करके ऐसे एक फॉर्मूला था, अलजेब्रा वाला देखना है, वहाँ पे ऐसे करके आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू वन होता है, लिमिटिंग का वैल्यू, ये टोटल इसका क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू वन होता है, जब वन हो गया तो ई अपॉन वन माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब लॉग अल्फा इक्वल टू इतना हो गया, इतना हो गया। अब लॉग अल्फा के वैल्यू जब हम वहाँ रखेंगे तो क्या आएगा जी, फाइनल वाला आंसर में हम लोग जाएंगे, फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर में देखते हैं क्या आएगा, लॉग अल्फा के वैल्यू ई बाय वन माइनस ई है, ठीक है, नीचे डिवाइड में वन प्लस ई बाय वन माइनस ई होगा, ठीक है, ये चीज हो गया, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर हमारा वन माइनस ई है, नीचे एलसीएम लेंगे, वन माइनस ई है, प्लस ई है, डिवाइडेड बाय वन माइनस ई है, ये वन माइनस ई से वन माइनस ई कट गया, नीचे क्या बच, ऊपर देखिए, ऊपर ही बच गया, नीचे हमारा ई कट गया, मतलब वन बचा, इस टोटल क्या आ गया, ई आंसर, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये चीज हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है।